राम राम भाइयों। चलिए इंदौर की तो बात ही अलग है। रुकिए रुकिए आगे बताती हूँ क्या हुआ। जय श्री राम। पहले तो आप मुझे जय श्री राम करिए कमेंट में, क्योंकि किसी भी दिन की शुरुआत जय श्री राम के साथ होती है, मतलब दिन बहुत अच्छा जाता है। उसके बाद जब मैं दो औरतों के साथ जा रही हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप लोग समझ सकते हैं कि दो औरतें मुझे कहाँ लेके जा रही होगी। इन दोनों औरतों के बीच में जो बैठी हुई दोनों औरतें मेरी मौसियाँ हैं। यदि इन दोनों ने मेरा ब्लॉग देखा तो बोलेगी हमें तूने औरत बना दिया, बट कोई बात नहीं, इन तक मेरा ब्लॉग पहुंचेगा नहीं क्योंकि उन्हें फ़ोन चलाते नहीं आता है। ये अपना छोटा छोटा सा डब्बा चलाती। ये देखिए मौसी ने आज ज़्यादा दंत कांति से ब्रश किया तो दांत खिलखिला रही थी। कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा कैमरा उनके साइड नहीं किया, नहीं तो वो चिढ़ जाती। फिर मुझे बीच में प्रभु का मंदिर दिखा, मैंने प्रभु को प्रणाम किया और ये मैं व्यू का मजा लेते हुए निकलती पड़ी। फिर दोनों औरतें बातें कर रही थी जैसे कि मेरी मौसियाँ। तो जब मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था कि दो औरतें बात करें तो उनका साथ देना जरूरी है। बेटा साथ निभाना साथिया देख देख के मैं इतना कुछ सीख चुकी हूँ कि हर इंसान का साथ दो। जैसे कि खाने में साथ दो, बातों में साथ दो, चुगलियों में साथ दो और काम में साथ मत दो, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता है। तो मैंने इन दोनों का भर पल्ले साथ दिया। इन्होंने चुगलियाँ की अपनी सासों की, मैंने भी बोला हाँ हाँ सही बात है, सासें तो होती ही ऐसी। फिर मैंने सोचा भैया बहुत हो गई अब तो बुराई, अब अपन चुप हो जाओ, क्योंकि अपना मुंह दुखने लगा था और अपने सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो हम फिर फाइनली आ चुके थे रानीपुरा। तो रानीपुरा में भाई अपने इंदौर की व्यवस्था तो इतनी बढ़िया है कि इन दोनों ने 2 लोटे गड़ 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 पानी पिया। उसके बाद मेरी बारी आई पानी पीने की, तो दोनों निकल गई फटाफट। फिर मैंने भैया को बोला कि भैया चलिए आप मुझे भी दीजिए, मैंने पानी पिया। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रानीपुरा का रास्ता किधर से है। अब आज मैं आपको रानीपुरा की एक एक शॉप, क्योंकि 2 औरतें आई है तो एक एक शॉप पे तो जाना बनता ही है। अपन जैसे थोड़ी है कि बाबा एक शॉप से सामान लिया और घर चले गए, ये 17 दुकान जाएंगे उसके बाद एक शॉप से सामान लेंगे। धीरे 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 मैं इनके पीछे पीछे चली। फिर हाल ही में एक दुकान समझ आई जहाँ पे इन लोगों ने मुझे बोला कि चलिए अंदर देखते, क्योंकि पर्स एक से बढ़कर एक पर्स थे, बहुत अच्छे अच्छे पर्स थे। मौसी ने मुझे बोला चल 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 शिवानी तू आ गया, क्योंकि भाभी भी लड़की है और बोले तू भी लड़की है, तो बोले तेरी पसंद के पर्स लेते, क्योंकि हमारी पसंद कहाँ लगेगी। मैंने मन में बोला ये बात तो तुमने सही बोली है, मुँह पे नहीं बोला। फिर मैंने 3 से 4 पर्स निकाले, पर इन लोगों को मेरे पर्स समझ में नहीं आया। फिर ये मौसी ने पर्स निकाला, मौसी बोली लक तो एक नंबर है, पर मौसी का ये था कि भैया भाव भी रिजनेबल हो और मिल भी एक नंबर चीज जाए। तो ऐसा आपको पता है कि हो नहीं सकता, बट हो भी सकता है, क्योंकि साथ में मौसी आई है ना, ये कुछ भी कर सकती हैं। और खासकर तो हमारी पेमा मौसी, इनका तो नाम ही मतलब पेमा है, तो आप समझ जाओ कि ये क्या नहीं कर सकती हैं। उसके बाद 4-5 पर्स देखे, मुझे ये वाला पर्स बहुत पसंद आ रहा था। मैंने मौसी को बोला मौसी इस पर्स को डन कर लो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर था पिंक कलर और मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। मैंने इनको बोला डन करो। रेड वाला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि इसमें लॉकर वगैरह भी था, बट लॉकर का क्या काम है यार, मुझे पिंक अच्छा लगा। फिर मैंने मौसी को बोला मौसी लो, तो मौसी ने भैया से थोड़ा सा भाव ताव किया। फिर ये साड़ियाँ रखने के लिए इन लोगों ने पन्नी वगैरह भी देखी। अब ये लोग इसमें भी भाव ताव कर रही थी कि भैया नहीं 8 रुपये की दो, 7 रुपये की दो। फिर 3-4 पन्नियाँ देखी, क्योंकि मौसी आई है तो भाव ताव तो बनता है। उसके बाद इन लोगों ने मतलब अंकल से डिस्कस किया कि भैया ये वाला निकाल दो। ये वाला पर्स देखा, मतलब एक नंबर लग रहा है। मन तो मेरा भी हो रहा था कि मैं भी ले लूँ। फिर मैंने मेरी मौसी को बोला मैं मेरी सासू माँ को आपके साथ शॉपिंग करने के लिए पहुँचाऊंगी, आप भाव ताव मत करना प्लीज़, आप मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेना। क्योंकि मौसी का भाव ताव करने में प्लस रानीपुरा या कुछ भी शादी का सामान है तो कोई तोड़ नहीं है बाबा। जिसको भी शादी का सामान लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मौसी